हैप्पी 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 न्यू ईयर 2026 मेरे प्यारे दोस्तों। और क्या उम्मीद लेके आए हैं इस नए साल में, कुछ करेंगे हम लोग। आप लोगों को एक प्रॉमिस लेना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एक शायरी हो जाए। नए सवेरे एक नए किरण के साथ और नए दिन नए मुस्कानों के साथ आपको ये नया साल 2026 मुबारक हो। ढेर सारे शुभकामनाओं और ढेर सारे दुआओं के साथ। तो दोस्तों इससे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे, सही तरीके से एग्जाम की तैयारी व्यवस्था में लगे रहे होंगे। आप सभी को पता है कि ये जनवरी जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही फरवरी में आप सभी का एग्जाम है। तो दोस्तों अभी से आप सभी तैयारी करने में शायद ही लगे रहे होंगे। तो आज हम लोग ये बिल्कुल बेसिक से सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं। बेसिक से सवाल मतलब टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे, टॉपिक वाइज, ठीक है। कि एक टॉपिक के अंदर में कौन कौन सा सवाल हम लोगों के सामने में गिर सकता है। बेसिकली हम क्लास 9 के लिए ही हम बात करने वाले हैं आज का इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो पे दोस्तों बने रहेंगे। अगर आप में से किसी भी पहले बार चैनल को विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा, ताकि आप सभी इस वीडियो का आनंद ले पाएं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज के टॉपिक के तौर पे हम लोग ये जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वो है, हम लोगों का पहला टॉपिक के तौर पे आप सभी के सामने में रखना चाहेंगे संख्या पद्धति दोस्तों। तो संख्या पद्धति इसका मतलब क्या? संख्या पद्धति के बारे में तो आपने कई सुना है, बहुत सारे सुने हैं, ठीक है। संख्या पद्धति में कई सारे संख्या आते हैं। इसमें तो हम लोग बेसिकली परिमेय संख्या के बारे में बात करने वाले हैं, पूर्णांक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपने पढ़ रखा है संख्या पद्धति के बारे में। तो दोस्तों आपको जो ये संख्या पद्धति है, ज़्यादा आप लोगों को हार्ड क्वेश्चंस नहीं दे दिया जाएगा, ये पूरा बेसिक सा सवाल आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन सब लोग कैसे डिस्कशन करेंगे। देखिए हम यहाँ पे जो इजी क्वेश्चन है उसको हम लोग मुंह में ही बोलेंगे, और जो थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? देखिए दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी पता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना राय अपना कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। देखिए रूट यहाँ पे बता रहा है कि 3 या फिर 10√3 या फिर 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बताइए आप मुझे कि परिमेय संख्या कौन है। ये बिल्कुल 3 हम लोगों का होगा, ये 10√3 बिल्कुल ही नहीं होगा, और ये पाई तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपका 3 हम लोगों का फाइनल आंसर है, ठीक है। निम्नों में से कौन परिमेय संख्या? इसके बाद बिल्कुल ही ये मतलब रिपीटेड सवाल दे दिया है हमको ना। 0 होगा या फिर √2 होगा या फिर 5 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। आपको पता है दोस्तों 0 जो है वो बिल्कुल ही परिमेय संख्या है ना। √2 कभी नहीं होगा, 5 भी कभी नहीं होगा, क्योंकि √2 का मान आप बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते हो। निम्न में से कौन परिमेय संख्या? थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि पहले में दे दिया गया है 2 - √5, 2√7/7 √7 और 1/√2 और 2 पाई दे दिया गया है ऑप्शन के तौर पे। पहले ऑप्शन के तौर पे बात करेंगे तो 2 - √5, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो फिर हम लोगों का 2√7 और बाई में आप लोगों का 7√7, ठीक है। और तीसरा में 1/√2 और चौथा में 2 पाई। देखिए दोस्तों आपको हम बता दें कि सही ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। ये परिमेय नहीं होगा, ये अभी परिमेय नहीं होगा। आपको इसको भले ही परिमेयकरण कर लीजिए, लेकिन ये बिल्कुल 1/√2 कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम लोगों का नहीं हो सकता है। 2 पाई भी ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए ना 2/7 √7 कैंसिल आउट होकर बचेगा 2/7, जो बिल्कुल ही हम लोगों का ये परिमेय हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? 3 नंबर। 4 नंबर सेम बिल्कुल ही। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? √3 या फिर पाई या फिर 4/0 या फिर 0/4। आपको बताना है फटाफट। √3 ये कभी भी बिल्कुल परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा। पाई तो दोस्तों आपको पता है जो कि 22/7, पाई बिल्कुल ही नहीं होगा। और 4/, जो 0 है आपका, ये नीचे में आप लोगों का ये 0 में कन्वर्ट हो गया। p/q परिमेय संख्या को जो डेफिनेशन है वैसी संख्या जो p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और जहाँ q ≠ = 0, लेकिन आप लोगों का 4/0 में आप लोगों का जो 0 है q ऑलरेडी बदल गया है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा। 0/4 ये, जी हाँ दोस्तों, ये 0/4 आपका बिल्कुल ये सही आंसर होगा। सही से सुनिएगा। निम्नों में से कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय पूछ रहा है दोस्तों, 0, 1, 2 या फिर √3। अपरिमेय तो बहुत आसान है दोस्तों, अपरिमेय तो बहुत आसान है, √2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उसको देखिए निम्नों में से कौन अपरिमेय है, ये बात परिमेय अपरिमेय चालू करके रखे हैं, है ना। 3 या फिर 1/3 या फिर √4 या फिर पाई। देखिए दोस्तों 3 की बात करें ये परिमेय है, 1/3 की बात करें ये p/q के रूप में, ये भी बिल्कुल हम लोगों का परिमेय होगा। लेकिन √4 जो है दोस्तों वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का सवाल है। लेकिन √4 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका जो 2 में बदल जाएगा। कितना दोस्तों 2 में बदल जाएगा, जिसके लिए तो परिमेय ही होगा। लेकिन पाई आपका अपरिमेय है तो पाई होगा आपका आंसर है, ठीक है। देखिए ये सब जो सवाल है ना, ये हम लोग मुंह में भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होता है जो कि हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। उस चीज को हम लोग यहाँ पे बोर्ड में सही से समझेंगे, है ना। देखिए निम्नांकित में से कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या मतलब हम पहले से भी बता चुके हैं। अभाज्य संख्या मतलब होता है कि वैसे संख्याएं जो मतलब जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर 2 की बात करें तो हम तो 2 की बात करें तो 2 जो है वो 2 का पाड़ा में ही होगा और 1 का पाड़ा में ही होगा और बाकी किसी का पाड़ा में नहीं होगा, जिसके चलते हम इनको अभाज्य संख्या कह सकते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या इनमें से कौन है, 2 होगा या फिर 1 होगा या फिर 0 होगा या फिर 4 होगा। देखिए 1 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 0 ये बिल्कुल भी नहीं होगा, 4 ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 2 जो है वो आपका होगा, ठीक है। किस लिए, क्योंकि ये जो 2 जो है ना वो 2 का पाड़ा में ही होगा और 1 का पाड़ा में ही होगा। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। उसके बाद देखिए निम्नों में से परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में कौन स्थित है। देखिए परिमेय संख्या यहाँ पे 1 है और ये 2, इनका जो बीच में है ना, इनका जो बीच में कौन स्थित होगा ये पूछ रहा है आपको। तो इसको आप A कंसिडर कर लीजिए, इसको B कंसिडर कर लीजिए, है ना। तो आपको जो आंसर होगा ये A + B/2 होगा, ठीक है। A के बदले में 1 और प्लस में 2/2 इज इक्वल टू 3/2। आंसर दोस्तों कितना होगा 3/2। जो तो हमको पता है कि 1 और 2 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या है दोस्तों, ये 3/2 है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताइए। उसके बाद है ये 3 और 4 के बीच में कौन सा परिमेय होगा दोस्तों। कुछ सवाल अभी ऐसे ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में हमको पता है सर, इसको और इसको जोड़ करेंगे, उसको 2 से भाग करेंगे, ठीक है। 3 प्लस में 4 और y में 2 बराबर में 3 प्लस में 4 कितना होगा 7/2। ये आपका 7/2 जहां आंसर होगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं। तो बेसिक सा सवाल है ना। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में स्थित है। 3/5 और ये बिल्कुल ये सेम सवाल है दोस्तों, घबराना बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे बता रहा है 3/5 और ये 4/5, इन दोनों को सर ऐड करेंगे, इसको A कंसिडर कर लेंगे, इसको B, दोनों को ऐड करेंगे 2 से भाग करेंगे, ठीक है। 3/5 और प्लस में 4/5 और y में 2 अगर कर लीजिएगा तो 7/5 और मल्टीप्लाई 1/2 अगर कर लीजिएगा तो 7 एकम 7/10 जहां होगा वहां आपका आंसर होगा। सर ये जो बाय 2 किस लिए आपने किया, क्योंकि बेटा हमको तो पता है कि A + B/2 का फॉर्मूला है। अगर 2 उधर मल्टीप्लाई करके चला जाएगा तो फिर 1/2 में बदल जाएगा। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। तो ये बिल्कुल सा बेसिक सा सवाल है, उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, आपको सही आंसर बस चुनना है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या होगा। ये देखिए आपको मुंह से कैलकुलेट करना है सर। 2 और 3 के बीच में, इसका मतलब 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू 5, 5/2 आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर, ठीक है। पाई क्या है दोस्तों, आपको पता है पाई क्या है, परिमेय या फिर अपरिमेय है। बिल्कुल ही अपरिमेय है सर, ठीक है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। शून्य क्या है दोस्तों, ये परिमेय से है। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। पता है ना ये सब बेसिक सा सवाल। वास्तविक संख्या क्या होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं। वास्तविक संख्या वही होता है, वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या वहां रहेगा और अपरिमेय भी रहेगा, मतलब दोनों तरीके से वहां रह सकता है। परिमेय भी रहेगा या अपरिमेय भी रहेगा। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलकर क्या बना होता है दोस्तों, क्या बना होता है, ये वास्तविक संख्या बना होता है, ठीक है। क्लास 9 बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है, हम बेसिकली ये बताना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया तो फिर MCQ में बेसिकली हम आपको बता रहे हैं तो फिर 100 से 100 मार्क आप ला सकते हैं। आप लोगों को खाली MCQ होगा दोस्तों, हम आपको सीधा बता दी, खाली MCQ, और बिल्कुल ही आपका सब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकता है दोस्तों, एक प्राकृत संख्या हो सकता है, एक पूर्ण संख्या हो सकता है, एक पूर्णांक हो सकता है या फिर एक वास्तविक संख्या हो सकता है। हमको तो पता है यार, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो आपका वास्तविक संख्या हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, एक वास्तविक संख्या हो सकता है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद देखिए हम लोगों का जो है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होगा दोस्तों। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्याओं को अगर गुना करेंगे तो फिर हम लोगों का क्या निकलेगा दोस्तों, ये परिमेय ही निकलेगा। क्या निकलेगा, परिमेय ही निकलेगा, ठीक है। गुना अगर करिएगा तो मान के चलो 2/3 और फिर हम लोगों का सेम 1/3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2 और 3 3 जा कितना होगा 9, ठीक है। तो कितना होगा 2/9 होगा ना, जो कि बिल्कुल ही आप लोगों का क्या है दोस्तों, परिमेय है। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों
36 बाय जो 100 है, ये इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा? देखिए 36 बाय 100 इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा? इस तरह ये तो 0.36 होगा ना, किस लिए? ये तो प्रसार शांत हो गया दोस्तों। क्या हो गया यहाँ पे? शांत हो गया। बेसिकली पूरा बाबू की तरह ये शांत हो गया। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? ठीक है, शांत और अशांत आपने पढ़ रखा है। अशांत के जगह, अशांत जब हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें बार अलग दे दिया जाता है, जिसके चलते हम लोगों को बहुत आसान से पता चल जाता है कि ये जो संख्या है ये अशांत है। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को बहुत सा सवाल दे रखे हैं यहाँ पे, हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। 1/11 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसे होगा? देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल जो होता है ना जहां पे आपको जो हर है उसको 2 टू दी पावर m मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर n में बदलना पड़ेगा। अगर 2 और 5 में गुणनखंड करके आपने उनको कन्वर्ट कर लिया तो फिर उसको हम लोग परिमेय शांत कहेंगे। ठीक है, परंतु 1/11 को हम लोग कभी भी इस तरीके से बदल नहीं सकते, जिसके चलते हम लोग इनको अशांत घोषित कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए उसके बाद बताया गया है हमको 4 और 1/8 ये शांत है कि नहीं? बताइए आप, शांत है कि नहीं? 8 4 32 और 32 एक 33 बटा में 8, ये बिल्कुल ही शांत होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 8 को करेंगे तो 2 दूने 4 दूने में 8, ठीक है, और y में 33 को अगर करेंगे हम लोग 11 मल्टीप्लाई 3 ही कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? 11 मल्टीप्लाई 3। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 5 का 3 लाएंगे, यहाँ पे भी 5 का 3 हमको लाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 3 में बदल गया। अगर आपका ये जो हर 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 में बदल गया, या फिर 2 का क्यू और 5 का क्यू में बदल गया, तो दोस्तों आपको यहां पे कंसीडर करके चलना है ये क्या है दोस्तों? ये शांत होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमको यहां पे पता चल गया कि ये जो 4 1 जो 8 है वो आपका दशमलव प्रसार कैसे होगा दोस्तों? ये शांत होगा। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? उसके बाद बताया गया है कि 0.3 बार जो ये किसके साथ बराबरी होगा? ये किसके साथ बराबरी होगा दोस्तों? आपको पता है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसको माना कि x बराबर ले लीजिएगा 0.3333 इस तरीके से। बार मतलब क्या? एक जगह में बार दे दिया गया है, इसका मतलब है कि संख्याओं के बहुत सारे, माना किया ना, संख्याओं में बहुत सारे 3 यहाँ पे मौजूद है। समझ में आया कि नहीं? अभी इस डेसिमल को हमको पार करना है इस जगहों में, तो फिर हमको अगर पार करेंगे तो 10x हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 पॉइंट, अभी पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा 3.333 इस तरीके से होगा। ठीक है, अभी हमको 10x को हमको दर्शाना है, अभी आगे हमको नहीं बढ़ाना है। किस लिए नहीं बढ़ाना है? क्योंकि मेरा जो ये दशमलव जो है ना ये 3 को पार कर चुका है, इसलिए हम इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। अभी हमको 10x को अभी करना है कि 0.3 से कुछ ऐड करके, तो 3 हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है आपका x है, तो 10x इज इक्वल टू x प्लस में 3, और यहां पे हम लिख सकते हैं 10x और ये प्लस था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू प्लस 3, और ये 9x इज इक्वल टू सर 3। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 3/9। 3 एकम 3 3 3 1/3, जहां पे मेरा आंसर होगा वो होगा आपका फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है हम लोगों का 1/3 होगा आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सवाल दे दिया गया है दोस्तों, बहुत सारे सवाल। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद हमको दे दिया गया है 0.9 बराबर कितना होगा दोस्तों? इसको x मान ले लीजिएगा। ठीक है, माना कि x इज इक्वल टू कितना दोस्तों? 0.99999। अभी 10x कर लीजिए तो अभी 9.9 हो जाएगा। अभी आप इसको 10x को बदल ले लीजिए कितना में दोस्तों? अभी कुछ ना कुछ जरूर ऐड करके। ठीक है, तो लोग कितना ऐड करेंगे सर? 0.9 में प्लस 9 अगर ऐड करेंगे हम लोगों का 9.9 बदल जाएगा। हाँ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी 10x इज इक्वल टू ले लीजिएगा 0.9 बराबर, आपको पता है सर इसको तो हम लोग x कंसीडर कर लिया था। ठीक है, तो इसको x कंसीडर कर लीजिएगा, x प्लस में 9। दिस इंप्लाई दैट 10x और माइनस में x इज इक्वल टू प्लस 9। दिस इंप्लाई दैट 9x इज इक्वल टू सर 9, और x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है कि नहीं? कुछ इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है ये चीज। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है अगर हम लोग 6√5 मल्टीप्लाई 2√5 का वैल्यू कितना होगा ये आपको पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार से आपको गुना करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। अगर इनको गुना करेंगे 6 मल्टीप्लाई, कभी भी अगर ऐसा परिस्थिति आएगा आप कुछ नहीं करना है, परिमेय को परिमेय संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करना है, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 गुना में 2 6 दूना कितना होगा दोस्तों? 12 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5। ठीक है, ऐसा करना है आपको। तो 6 दूने कितना हो जाएगा? ये 2 है, 6 दूने कितना? 12 मल्टीप्लाई √5 कितना होगा? 5। तो 12 5 कितना होगा दोस्तों? 60 आपका क्या होगा? वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? आगे बहुत सारे है, आज हम लोग वास्तविक संख्याओं का सभी हम लोग करेंगे दोस्तों, सभी, एक गो भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कल हम लोगों ने फिर से बहुपद, इस तरीके से एक एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसान होगा। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? उसके बाद देखिए, उसके बाद बताया जा रहा है कि 5 प्लस में √5 होल इंटू में
5 माइनस में √5। देखिए दोस्तों, इसका अपोजिट इसको लगा दिया है, तो फॉर्मूला क्या होगा, आप मैंने पढ़ा है a प्लस बी होल इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो बहुत आसानी से हम लोग इसको फॉर्मूला को ला सकते हैं। a के बदौलत में 5 का स्क्वायर माइनस में b के बदौलत में √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर में 25 माइनस में 5 इज इक्वल टू कितना होगा 20, जो कि 20 होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, कितना होगा 20 होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो आप यहाँ पे कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोगों के लिए हम दे देते हैं 3 प्लस √3 होल इंटू में 3 माइनस में √3, इसका वैल्यू कितना होगा आप फटाफट कैलकुलेट करके कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है दोस्तों। उसके बाद कुछ परिमेयकरण करने के लिए आपको बताया गया है 1/√2 को अगर हम लोग परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण मतलब होता है क्या कि हर को हम लोगों को परिमेय में बदलना है, बस सिंपल सा बात, और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग परिमेय में बदलेंगे, यहाँ पे √2 हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर हम लोग मन मर्जी तो हम लोग √2 को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, इसलिए ऊपर में भी हम लोगों को √2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 और बाटा में √2 मल्टीप्लाई √2 होता है, तो √2/2 हम लोगों का जहां आंसर होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, वो हमारा फाइनल आंसर होगा √2/2। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, ये सब जो है बेसिक सा सवाल है। उसके बाद हम लोगों का है 1/√7 का हर का परिमेयकरण करो। देखो 1/√7, आप दोस्तों बताइए √7 अगर हम लोग 7 में बदल लेंगे तो कहीं ना कहीं √7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, परिमेय में हमको बदलना है ना, ऊपर में जो भी हो उससे कोई किसी प्रकार का हम लोगों का मतलब ही नहीं है। √7 मल्टीप्लाई √7 अगर हम लोग बदलेंगे तो 7 हो जाएगा, तो √7/7 हम लोगों का फाइनल आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, क्लियर है कि नहीं, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा की तरफ लेके गया, एक्स्ट्रा मतलब क्या, कुछ हार्ड की तरफ लेके गया आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/में 2 प्लस √3 को अगर हम लोग करेंगे परिमेयकरण, तो फिर यह सार कितना होगा, ये देखिए ये 2 प्लस में √3 ना, बिल्कुल ही इसी तरीके से माइनस को लाना है। ठीक है, तो माइनस को हमको मल्टीप्लाई करना है 1/में 2 प्लस में √3। ठीक है, 2 प्लस में √3 होल इंटू में 2 माइनस में √3, बिल्कुल ऐसा करना है, मन मर्जी नहीं लगा सकते, ऊपर में भी मल्टीप्लाई 2 माइनस में √3 आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इनको अगर करोगे तो 2 माइनस √3 ही होगा, और बट्टा में इसको a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी बराबर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला में बदल दो, a स्क्वायर के लिए 2 का स्क्वायर है ना, और घाटा में √3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो 2 माइनस में √3 और बाय में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू कितना होगा 2 माइनस √3 और बाय में 1। बेसिकली 1 को नहीं लिखा जाता है, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 2 माइनस √3। ठीक है ना, बाई 1 अगर रहेगा उसमें आंसर में तो फिर आप 1 को भी टिक कर सकते हैं, अगर नहीं भी रहेगा तो फिर कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। उसके बाद देखो कुछ, देखिए फटाफट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट कुछ समय के अंदर। ठीक है ना, कुछ समय के अंदर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी हिसाब से हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, बनाना है। ठीक है, उसके बाद दे दिया है कि 64 नहीं 36 दे दिया है ना। 36 का क्या दिया है, हाफ। सर हाफ मतलब क्या, हाफ मतलब होता है बेटा √ओवर, तो 36 का √ओवर कितना होता है आपको पता है, कितना होता है आपको दोस्तों, 6×6 36, 6 होगा आपका आंसर। ठीक है, ये बेसिक सा सवाल है, पूरा बिल्कुल ही बेसिक, कुछ नहीं है ना। उसके बाद देखिए 2 का पावर 2/3 एक 2 दे दिया गया है, और मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/3 दे दिया गया है। ये आपको फॉर्मूला क्या लगाना है हम सीधा बता दिया आपको। ठीक है, a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n बराबर में क्या होता है a⁴m प्लस n, यही वाला फॉर्मूला। दिस इंप्लाई दैट 2 और प्लस में 1/3 बराबर में कितना होता है 3/3, जो कि 2 का पावर है 3×3, जो 2 का पावर 1 होगा। ठीक है, यानी कि कितना होगा आपका, ये बिल्कुल ही आप लोगों का कितना होगा दोस्तों 2 आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद देखिए 4 और 2/3 इसका वैल्यू कितना होगा आप मुझे बताइए ना। 4 और 2/3, 4 का पावर में 2/3, इसका मतलब है 4 को क्या करना है, 4 को 3 भाग करना है आपको। सॉरी दोस्तों, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको 4 ये आपका दे दिया गया है 3/2। ठीक है, 4 को 2 भाग करना है टोटल। ठीक है, कितना भाग करना है, 2 भाग करना है। तो 4 को अगर 2 भाग करेंगे तो 2 दूने 4 होगा ना दोस्तों, 2 करके आएगा ना। कितना बार करना है तुमको, 2 बार। अभी 2 बार को ये जो 1 बार करके अभी 3 बार लेना है, तो 2 को कितना बार करना है, 3 बार। 2 दूने 4 दूने 8, कितना होगा दोस्तों आंसर 8 होगा। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे बताइए, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद देखिए 125 जो है वो 1/3 ले दिया गया है। ठीक है, यानी कि 125 को हम लोग 3 बार करेंगे। ठीक है, 125 को अगर 3 बार करेंगे तो 5 दूने 10 है ना, 10 11 12 5 5 25 और 5 5 25। देखिए 5 को हम लोग 3 बार किया, 3 बार से 1 बार ले लेंगे तो 5 ही होगा ना दोस्तों, कितना होगा 5। थोड़ा सा तबीयत खराब है दोस्तों, क्या है ना, थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो जिसके चलते ना वो मतलब हम ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 32 का जो है ये 2/5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। सर 32 का 2/5 कितना होगा, सर 32 को हम लोगों को 5 भाग करना है। ठीक है, तो 32 को अगर 5 भाग करेंगे तो 2 करके होगा ना, कितना करके 2 करके, अगर 2 करके होगा, देख लीजिएगा एक बार है ना, गुणनखंड करके 2 को अगर हम 2 बार ऊपर में कितना बार किया है, 2 बार, तो 2 दूना कितना होगा 4। आपका आंसर कितना होगा दोस्तों, ये आपका 4 होगा। ठीक है,
कितना होगा दोस्तों, वो आपका होगा 4। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद हमको यहाँ पे बताया गया है कि सर 2 का पावर -3 कितना है। 2 का पावर माइनस, कभी भी आपको इस तरीके से पावर अगर माइनस दे देगा ना, कुछ नहीं करना है, ऊपर में 1 लिख देना है और बाटा में 2 का पावर 3 कर देना है। ठीक है, इसका मतलब 1 बाटा में 2 का पावर -3 मतलब, सॉरी 2 का पावर 3 मतलब कितना, 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार, तो 2 दूने 4 दूने 8, 1 बाटा 8 जहां पे होगा आंसर वही होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन दे दिया है, 64x = 8 है, तो x = कितना होगा, बोलो बोलो दोस्तों। यार अगर हम लोग x को निकालेंगे, इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे तो भाग हो जाएगा ना, तो 8 एकम कितना, 8 8 8 64, 1 बाटा 8 कितना होगा दोस्तों, 1 बाटा 8। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, 1 बाटा आपका क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आज मैंने जितने सारे भी संख्या पद्धति के जितने सारे भी क्वेश्चंस था सभी को कवर किया। बेसिकली एमसीक्यू हम इसीलिए हम बता रहे हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक टॉपिक दोस्तों। ठीक है, बेसिकली खाली एमसीक्यू, क्योंकि आप सभी का क्लास 9 के लिए ओनली एमसीक्यू गिरेगा, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस आप सभी को रखना है एमसीक्यू। इसके बाद जो आप लोगों का टॉपिक है वो बहुपद है, बहुपद को भी हम लोग बहुत ही जल्दी हम लोग क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल परसों सॉल्व करेंगे। और दोस्तों वीडियो पे अगर बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक वीडियो पे बने रहे, इसीलिए बहुत बहुत मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो फिर अपने साथियों को जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए आज के लिए दोस्तों दिल से बाय बाय। कृपया आप जरूर लाइक दे दें, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।